मैं प्रज्ञा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है भाषा अधिगम और अर्जन। हिंदी भाषा शिक्षण की आज पहली क्लास है। शिक्षण से टोटल 99 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 वीडियो में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा के डैश के प्रति डैश बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है विविधता विद्वान, बी ऑप्शन है विविधता संवेदनशील, सी ऑप्शन है संवेदनशीलता कठोर, डी ऑप्शन है एकरूपता संवेदनशीलता। जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर को पढ़ते हैं। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। बी ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई कक्षाओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है क्या। ए ऑप्शन है साधन या साध्य है, बी ऑप्शन है साध्य या उद्देश्य है, सी ऑप्शन है साध्य या साधन है, डी ऑप्शन है उद्देश्य या साध्य है। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन आप लोगों को सी ऑप्शन इसका सही होगा, साध्य या साधन वाला, ठीक। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषाई कक्षाओं का विकास, अभी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषाई कक्षाओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है, ठीक। जैसे पास के वगैरह ये सब क्या होते हैं, साधन होते हैं रीडिंग के, ठीक है। इसलिए पाठ्यपुस्तक साधन माना जाएगा ना, और साहित्य में भी आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है क्या। ए ऑप्शन है बच्चों के परस्पर औपचारिक बात करना, या बी ऑप्शन है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, सी ऑप्शन है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, डी ऑप्शन है बच्चों का शिक्षण द्वारा प्रदत्त अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर सी का थर्ड का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, ठीक है। सही ऑप्शन इसका 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए बच्चों को परस्पर अनौपचारिक बातचीत सर्वाधिक आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो घर में आस पड़ोस से प्राप्त की जाती है, वह शिक्षा क्या कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा। और स्कूल से या अध्यापक से दी हुई शिक्षा क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। ए ऑप्शन है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बी ऑप्शन है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, सी ऑप्शन है तुम्हारे घर में किन किन की महक आती है, किस किस की महक आती है, डी ऑप्शन है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर है, दिए गए प्रश्नों में फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। कक्षा भिन्न भिन्न संस्कृति समुदाय भाषा के बच्चों का सम्मिलन समूह है। प्रश्न की मांग के अनुसार एक ही फूल का भिन्न भिन्न भाषा में नाम प्रकट होगा। यह सूचना बच्चों में बहुभाषिकता को पोषित करती है, ठीक है। इस कारण ये ऑप्शन नंबर डी सही माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। ए ऑप्शन है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, बी ऑप्शन है तितली कली के पास कब गई और क्यों, सी ऑप्शन है तितली और कली ने क्या खेल खेला, डी ऑप्शन है तुम्हारे मनपसंद किताब कौन सी है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन नंबर ये बी क्यों सही माना गया है, चलिए इसको हम देखते हैं। दिए गए प्रश्न में तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, इस
प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। ऐसे प्रश्न चिंतन करने और कल्पना करने को प्रेरित करते हैं, जिससे बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 ऑप्शन पढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन को। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए देखते हैं। पढ़ने, बी ऑप्शन लिखने, सी ऑप्शन रटने, डी ऑप्शन है समझने। इसका तो बिल्कुल बहुत ही इजी ऑप्शन, सही आंसर इसका डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वे 2 या 2 से अधिक भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। 7 क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। क्या? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है अवधारणाओं या विषय वस्तु, बी ऑप्शन है विषय वस्तु डैश उपयोग, सी ऑप्शन है अवधारणाओं शब्दावली, डी ऑप्शन है शब्दावली विषय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात डैश है। क्या है? स्वाभाविक है या निंदनीय है या विचारणीय है, डी ऑप्शन है या अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या होगा? स्वाभाविक है, ये ऑप्शन सही होगा इसका, है ना? ये ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात स्वाभाविक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व बच्चे मातृभाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करना सीख चुके होते हैं और इसी के आधार पर द्वितीय भाषा की अवधारणा का विकास करते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है वाक्य लिखना, बी ऑप्शन है शब्द लिखना, सी ऑप्शन है अक्षर लिखना, डी ऑप्शन है चित्र बनाना। तो इस 9 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चित्र बनाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। लेखन भावों को लिपिबद्ध करने, अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। इसमें निर्मित चिन्ह भाव प्रकाशन के मूल माध्यम होते हैं। कक्षा 1 के बालक की उंगलियां या हाथ सुकोमल होते हैं। चित्र बनाने के द्वारा बालक उनके संचालन पर नियंत्रण करता है तथा धीरे धीरे दृढ़ता आती है और वह समुचित चिन्ह बनाने में सक्षम बनता जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है अनुमान लगाना, बी ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ, सी ऑप्शन है अक्षरों की पहचान, डी ऑप्शन है पढ़ने का उद्देश्य। तो 10 क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? अक्षर की पहचान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अक्षर की पहचान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षरों की पहचान है, क्योंकि पढ़ने के अंतर्गत अर्थबोध करना, सीखते हुए का उद्देश्य समझना या अर्थ के अनुकूलन अर्थ समझना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए इसको पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ए ऑप्शन है भाषा की कठोर आकलन पर, बी ऑप्शन है भाषा के पाठ्य पुस्तक पर, सी ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, डी ऑप्शन है भाषा की व्यावहारिक जानकारी पर। तो 11 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा?
सी ऑप्शन इसका सही होगा, समृद्ध भाषा परिवेश पर। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वे अपने घर, परिवार, समुदाय, समकक्षी आदि का अनुकरण कर भाषा सीखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनको एक समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसमें से स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन कर सके और अपने भावनाओं, विचारों आदि को अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ये कथन किसे महत्व नहीं देता? किसे महत्व नहीं देता? नॉट नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पेपर के टाइम ये हमेशा गलती होती है, क्योंकि ये गलती मुझसे भी हुई थी एक बार। ठीक है, आप लोगों से ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन है समृद्ध भाषा परिवेश को, ये सबसे ज़्यादा अधिक है इसलिए ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है भाषा नियमों में परिवर्तन को। सी ऑप्शन है भाषा नियमों में विस्तार को। डी ऑप्शन है भाषा अनुकरण करने में। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाषा अनुकरण करने में। डी ऑप्शन सही होगा। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। अतः भाषा अधिगम की दृष्टि से निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा नियमों में विस्तार, भाषा नियमों में परिवर्तन। नेक्स्ट है बहुभाषिकता को महत्व, विचारों की अभिव्यक्ति। अतः भाषा विकास में भाषा अनुकरण करने की महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। ठीक, अनुकरण को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। मुख्य अंतर का आधार है, ऑप्शन नंबर पहला है भाषा परिवेश, बी ऑप्शन है भाषा आकलन, सी ऑप्शन है साक्षरता, डी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आप लोगों ने पहले ही देख लिया। ठीक, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश है। भाषा अर्जन एक अवलोकन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। बालक अपने आसपास के वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है, जिसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया, ये प्रक्रिया नियमबद्ध होती है, अर्थात भाषा व्याकरणिक नियमों से सिखाई जाती है। इसमें भाषा को सिखाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। दिया जाता है इसमें भाषा सीखने में भाषा की संरचना, भाषा के नियम, शब्द विज्ञान की भली भांति ध्यान रखा जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि भाषा अर्जन जहाँ स्वाभाविक भाषा परिवेश में किया जाता है, वहीं भाषा अधिगम एक सुसंगठित भाषाई परिवेश में सुसंगठित तरीके से होता। इसलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य आधार भाषा परिवेश को माना जा सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। चौदहवां क्वेश्चन है बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? सामाजिक अंतरक्रिया से आप लोग समझ ही गए होंगे क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं
ठीक, पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे का, बी ऑप्शन है स्किनर का, सी ऑप्शन है पावलोव का, डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सबको पता होना चाहिए। वाइगोत्स्की, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। जहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जाती है हमेशा वाइगोत्स्की पे ही टिक करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा किया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में परिवेश रूप से महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतरक्रिया संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील संवेदनशील प्रस्तुत करता है। अतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, वाइगोत्स्की से ही क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रमुख किया। ए ऑप्शन है व्यवहारवादी, बी ऑप्शन है समान संस्कृति, सी ऑप्शन है व्यवहार संस्कृति, डी ऑप्शन है संज्ञानवादी। आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आंसर ढूंढ लिया होगा। चलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, समान संस्कृति, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण तथा भाषा विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समान संस्कृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, बी ऑप्शन है भाषा का लिखित आकलन, सी ऑप्शन है भाषा का उपलब्ध परिवेश, डी ऑप्शन है भाषा की जटिल संरचनाएं। ये तो गलत ही है, डी ऑप्शन। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मूलभूत अंतर है। भाषा का उपलब्ध परिवेश, बोलचाल की भाषा को अर्जित नहीं किया जा सकता, वह भाषा सीख ली जाती है, परंतु वैज्ञानिक शब्दावली तथा पारिभाषिक शब्दों से परिपूर्ण भाषा को अर्जित किया जाता है। राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा इसको समझने का सटीक उदाहरण है। ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, अपने देश की राष्ट्रभाषा है क्या, कोई बताएगा? नहीं, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा हिंदी और राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बी ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, सी ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, डी ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन ए होगा। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसकी। मनुष्य में सीखने की क्षमता जन्मजात है, अपितु उच्च श्रेणी के पशु भी संकेताक्षरों को ग्रहण करने में सक्षम है। अतः यह कथन भाषा सीखने के संदर्भ में सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 18 इसको पढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास को, बी ऑप्शन है सामाजिक अंतरक्रिया को, सी ऑप्शन है
दृश्य श्रव्य सामग्री को, डी ऑप्शन है बाल साहित्य को। इसमें टिक ही लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषाई सहजता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार इत्यादि को उस भाषा परिवेश में व्यक्त किया जाए। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि जब पढ़ते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर भूल जाते हैं, लेकिन ये अच्छे से जब पढ़ लेते हैं तो दोबारा भूलते ही नहीं हैं जल्दी। ठीक है, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से, चाहे लॉन्ग वीडियो क्यों ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, ए ऑप्शन है सुनना बोलना जल्द सीखेगा, बी ऑप्शन है परिचित भाषा जल्द सीखेगा, सी ऑप्शन नई भाषा आसानी से सीखेगा, डी ऑप्शन है पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा। इसका भी सी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसमें टिक लगा हुआ है। ओके, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की, हिंदी के मनोवैज्ञानिक, भाषा के मनोवैज्ञानिक किसको बोला जाता है? चॉम्स्की ने बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता स्वीकार की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन, बी ऑप्शन है परिचर्या, सी ऑप्शन है श्रुत लेखन, डी ऑप्शन है संवाद दाएगी। ठीक, संवाद अदाएगी, सॉरी। ठीक, 20 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? सी ऑप्शन सही है ना? एक तो लगा हुआ है, एक तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण श्रुत लेखन है। सृजनात्मक लेखन, परिचर्चा एवं संवाद अदायगी भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है या अवसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं। पढ़ने का संबंध डैश है किससे? अर्थ से, बी ऑप्शन है शुद्धता से, सी ऑप्शन है तीव्र गति से, डी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान से। ए ऑप्शन सही है अर्थ से। ठीक है, पढ़ने का संबंध अर्थ से है। समझते हुए या अर्थ बोध करते हुए वाचन करना ही सच्चे अर्थ में पढ़ना कहलाता है। ठीक, 22 क्वेश्चन है। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑप्शन है बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें, बी ऑप्शन है बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से रखते हों, डी ऑप्शन है कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से ना रखते हों। ठीक है, 22 ऑप्शन का सही क्या होगा? सही ऑप्शन डी होगा। ठीक, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के सदस्य उद्देश्य ना रखते हों। 23 बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। 23 का ऑप्शन पढ़ते हैं। सी ऑप्शन सही है पूरक। ठीक, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। पूरक सामग्री रुचिकर एवं सहज बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे बच्चे बिना किसी की सहायता लिए सरलता से समझ सकें, जिससे बच्चों की रुचि क्षमता आदि जानने में मदद मिलती हो। ठीक, 24 क्वेश्चन पढ़ते हैं।
गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है पूर्णतः सत्य है। बी ऑप्शन सही है। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये पूर्णतः सत्य है। विषय कोई भी हो, उससे व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसी अवधारणा के अधीन सभी विषयों की क्षमता में बच्चे भाषा सीखते हैं। 25 क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कम से महत्वपूर्ण सहायक है, क्या है बताइए? ए ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। डी ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। इसमें कम पूछा गया इसलिए पाठ्यपुस्तक का प्रयोग, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह बच्चों से यह अपेक्षा होती है कि विद्यार्थी विभिन्न रचनाओं को पढ़कर उसमें समझने वाली सोच, पूर्वाग्रह और सरोकार आदि को पहचान पाएं। अर्थात यह चरण के पूरा होने तक विद्यार्थी या शिक्षार्थी किसी भाषा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रचना आदि का विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने और व्याख्या को आत्मविश्वास व स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग हिंदी भाषा सीखने में सर्वाधिक सहायक हो सके। पहला पॉइंट है संचार माध्यमों का उपयोग अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान आदि की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता आदि। 26 क्वेश्चन है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? स्वाभाविक, सहजता, व्याकरण, भाषाई परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? क्योंकि अर्जित भाषा व्याकरणिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण नहीं हो सकता। भाषाविद चॉम्स्की ने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से बच्चों का वातावरण को अर्जित करते हैं, उनकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकती। अर्थात यदि भाषाई परिवेश में व्याकरण उपलब्ध हो तो बच्चे उसे ही स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं और सही वाक्य और उचित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। दूसरी ओर भाषा अधिगम में भी व्याकरणिक नियमों से युक्त भाषा को बच्चे सीखते हैं, किंतु उन्हें यह व्यवस्थित ढंग से सिखाया जाता है। इसलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण को नहीं माना जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या? ए ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश, बी ऑप्शन है संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, सी ऑप्शन है विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया, डी ऑप्शन है भाषिक पाठ्य सामग्री। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, समृद्ध भाषा परिवेश। ठीक है, समृद्ध भाषा परिवेश, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश। भाषा अर्जित उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्द एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। ये भाषा अर्जन की प्रक्रिया अपने घर परिवार, पास पड़ोस, समुदाय और समकक्षी के साथ बातचीत के माध्यम से चलती है। भाषा अर्जन एवं अवचेतन प्रक्रिया है जिसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। इसलिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया में समृद्ध भाषाई परिवेश का होना आवश्यक होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव का ही क्वेश्चन है जी। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, ये कथन का औचित्य नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है इसमें, ठीक है। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित करना, बी ऑप्शन है। हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं शैलियों से परिचित कराना, डी सी ऑप्शन है। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना, डी ऑप्शन है। हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। नहीं है, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं के साहित्य को परिचित हो सकें। सेकंड पॉइंट है, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित हो सके। थर्ड ऑप्शन है, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तारित कर सकें। फोर्थ पॉइंट है, भाषा समृद्ध को विकसित कर सके। अतः हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करने के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषा को शामिल करना नहीं किया जाता है। 29 क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है यह सहज होता है, बी ऑप्शन है यह सरल होता है, सी ऑप्शन है यह कठिन होता है, डी ऑप्शन है यह सीखा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा, यह सहज होता है। लॉन्ग वीडियो में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। लॉन्ग वीडियो जो लोग पढ़ते हैं उनको क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी ही मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। किसी भी भाषा अर्जन के संबंध में आप अर्जन के माध्यमों की सहजता अनिवार्य गुण है। अतः इस संदर्भ में यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है कि भाषा अर्जन सहज होता है। 30 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की विधि कौन सी है? कविता शिक्षण की विधि अर्थबोध प्रणाली है। सी ऑप्शन सही है। ना कि कौशल प्रणाली है, ना ही लेखन प्रणाली है, ना ही अक्षर बोध प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक। कविता शिक्षण की विधि है अर्थबोध प्रणाली है। कविताओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है, ठीक। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की रुचि का प्रयोग शिक्षण विधि में करे। अगला क्वेश्चन है 31। भाषा शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विद्या का शिक्षण करा रहा है? किसका करा रहा है? 31 का ऑप्शन सी सही है इसका, रेखा चित्र का, ना ही यात्रा वृत्त का, संस्मरण का, जीवनी का, ठीक है। शिक्षक रेखा चित्र विद्या का शिक्षण करा रहा है। व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव आदि का वर्णन साहित्य की रेखा चित्र विद्या में ही किया जाता है, जबकि किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्त में घनिष्ठ व्यक्ति किसी अन्य का परस्पर संस्मरण में किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के जीवन वृत्त, जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवनी में आता है। 22 क्वेश्चन है, 32 सॉरी। नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से ए ऑप्शन है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। बी ऑप्शन है पात्रानुसार बच्चे द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। सी ऑप्शन है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक। पत्रानुसार बच्चे द्वारा अभिनय के सीखने प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका।